So now let's start our screen. Now, actually, what is an enzyme? Do you know? Can anybody define an enzyme? So आज हम लोग का डिस्कशन शुरू करेंगे हम लोग एंजाइम से. Okay, so we will start our discussion with enzymes. Okay, and बहुत लोग इसको क्या कहते हैं? बायो कैटालिस्ट. Catalysts. Okay, why? Because they increase the rate of reaction. तो इसलिए ये उसका बायो कैटलिस्ट है. तो इसलिए जनरली अगर हम लोग डेफिनेशन पूछें, ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम्स? तो डेफिनेशन जो है क्या है? बोलिए. एनीबॉडी कैन डिफाइन व्हाट इज डेफिनेशन? सो these enzymes are biocatalysts. Okay, So that is and secreted by living organisms. no, वो सब स्टोरी हमको नहीं लिखना है. We will only focus on what we need. हो गया. आपका टाइम खत्म हो चुका है. अब आप बीच में नहीं बोलेंगे. See, I have told you ना, in 10 seconds if there is no answer, you will keep shut. चलिए. So enzymes are biocatalysts and they, okay, वो लोग क्या करते हैं? They increase, okay, they increase the rate of reaction by decreasing the energy of activation. ठीक है. तो what are enzymes? तो enzymes are biocatalysts and they increase the rate of reaction by decreasing the energy of activation. है कि नहीं? Now energy of activation का मतलब है minimum energy required to start a reaction. For example, अगर मम्मी आपका गैस नहीं लगाएगी तो आपका रोटी पकेगा नहीं, भले ही आप दिन भर तवा में रखे रहो. तो you have to invest some energy. Okay, now so this is the beauty of enzymes. And you know, in biology we cannot dream a world without enzymes. Why do we say viruses are dead? You know, because in case of virus there is no metabolic enzymes. उसका खुद का कोई भी metabolic enzymes नहीं होता है. उसे host के enzymes का depend करना पड़ता है. Do you understand? So this is the concept. Now, आज आप क्या खाए हो? Tell me. Dinner में what you have taken, Sushri? I hope you have had your dinner. Sir, roti and tadka. तो रोटी एंड Roti and तड़का. tadka. रोटी आप खाए हो? रोटी. तो रोटी इज Yes, स्टार्च, sir. है कि नहीं? तो रोटी इज बेसिकली स्टार्च. नाउ यू नो, योर केमिस्ट्री टीचर, अगर उसको बोलोगे सर स्टार्च को डाइजेस्ट करके दो, ही नीड्स मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. समझ में आया? बट आपके बॉडी में कितना डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाता है रोटी डाइजेस्ट? 37. तो इमेजिन. तो देख रहे हो? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एंजाइम्स. ठीक है. तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट एंड दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. ठीक है. तो इसीलिए ये आपका बेसिक डेफिनेशन है. आगे आगे हम लोग धीरे धीरे जानेंगे इसके बारे में. हाँ बोलो. तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन था वो समझ नहीं आया. एनर्जी का एक्टिवेशन का मतलब है कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना. जैसे तुम मेरे क्लास में पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने मुझे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दिया. ओके, आप जब फीस देते हो वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है. मैं एक्टिवेट हो जाता हूं और आपको पढ़ाने लगता हूं. आप बोलोगे फीस नहीं देंगे पढ़ाओ, तो विल आई टीच यू? नो. उसी तरह से कुछ ना कुछ आपको एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. ओके, तो some energy you will invest to get back energy. Okay,
सपोज हम लोग स्टार्च को डाइजेशन नहीं करेंगे तो हाउ विल यू गेट ग्लूकोज, एंड फिर ग्लूकोज विल गिव यू एनर्जी। अंडरस्टूड? तो इसलिए कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आप स्कूल में फीस देते हो, फिर आपका स्कूल में पढ़ाई करते हो। आप सब्जी वाले को 100 रुपए देते हो, वो आपको 100 रुपए का सब्जी देता है। तो यू हैव टू गिव सम एनर्जी, है कि नहीं? सो लाइक दैट। तो अब इसीलिए बिकॉज वो 100 रुपए लेके खाएगा नहीं। ओके, तुम बोलोगे भाई देखो हम लोग तो खाते सब्जी हैं, तो तुम 100 रुपए क्यों मांग रहे हो? तो समझ में आया? तुम सब्जी बेच रहे हो, 100 रुपए से लेके तुम थोड़ी 100 रुपए खाओगे, तुम्हें भी खाना ही चाहिए। तो अब सब्जी वाला 100 रुपए लेके क्या करेगा? खाएगा ना उससे खाना खरीदेगा? बोलो। तो व्हाट द सब्जी वाला विल डू विद द 100 रुपीज? वो क्यों तुमसे 100 रुपीज ले लिया? बिकॉज वो उस 100 रुपीज से लेकर खाना खरीदेगा एंड खाएगा। तो इसलिए व्हाट आइंस्टाइन टोल्ड यू, दैट एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तुम्हारे पॉकेट में जो पोटेंशियल एनर्जी था 100 रुपया, उसको इन्वेस्ट करके तुमने एक और पोटेंशियल एनर्जी खरीदा, वेजिटेबल्स। वो वेजिटेबल्स को तुमने खाया, उसको हजम किया, फिर उसमें से एनर्जी बनाया। उस एनर्जी को यूज करके तुम दौड़ भाग कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए एक्टिवेशन एनर्जी से माचिस है, माचिस थोड़ी वैसे जल जाता है, आपको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। तो अगर घिसोगे नहीं, फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस करोगे, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी नहीं दोगे, तो हाउ इट विल बर्न? सो दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। हर रिएक्शन को होने के लिए कुछ बेसिक इनपुट चाहिए एनर्जी का, एंड दैट इनपुट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। सो अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए ना। एक्चुअली दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे को बताओ। कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल वर्ल्ड? सोच के बताइए, आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चीज जाना है? व्हाट डू यू फील? photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। और बोलो, व्हाट आर द अदर आइडियाज, लेट अस नो। और क्या आप सुन समझ रहे हो, बताओ। बोलो। Sir, food. Keep telling your ideas na, then I will see what you know, what you don't know. Food chain. Food chain, etc etc। एक्चुअली दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दारू। थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे, वो गाना सुने हो कि नहीं? थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे। तो दारू से इंपॉर्टेंट दुनिया में कोई चीज नहीं है बाबा, समझ में आया? तो अब दारू जो है वो राजा भी पीता है, वो रंक भी पीता है। वो भगवान पीते हैं तो उसका नाम पड़ जाता है सोमरस, वो राक्षस पीता है तो उसका नाम पड़ जाता है सुरा, है कि नहीं? ओडिया गंवार पीता है तो उसका नाम पड़ जाता है हांडिया, एंड कल्चर्ड आदमी 5 स्टार होटल में बैठ के पीता है तो विस्की। ओके, जट रिस्की आफ्टर विस्की। तो इसलिए जो दारू है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए यू वोंट बिलीव दैट दारू जो है ये सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है। ओके, तो सबसे पहला बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है? मदर। अंडरस्टूड? तो एक्चुअली हमारे गांव में एक पोखड़ हांडी होता है, माने वो मिट्टी के अंदर वो दफन होके रहता है, एक बड़ा सा मटका, उसमें पोखड़ बनता है। तो व्हाट मम्मी विल डू, आज का जो राइस गरम किया उसको लेकर रखेगी, अब पोखड़ हांडी से कुछ चावल निकाल लेगी, एंड वापस ये जो आज का कुक्ड चावल उसमें डाल देगी, बस। तो ये प्रोसेस फॉरएवर चलता है, एंड उसको कभी धोया नहीं जाता है।
एंड जब ऐसा पकड़ो आप खाते हो कड़कते धूप में, नजारेदार नींद आता है, थकावट सब दूर हो जाता है, दिल गदगद हो जाता है कि नहीं? तो ये जो दारू है, सो इसलिए एनी सोसाइटी यू थिंक, द रशियंस दे मेक वोडका, ओके, द फ्रेंच दे मेड व्हाट, फ्रेंच का सबसे फेवरेट दारू क्या है, बोलो? दैट इज शैंपेन, वो शैंपेन है। इसीलिए एनी कल्चर आप देखोगे उनका एक लोकल दारू होता है। बट तो अब ये दारू थोड़ा जल्दी कैसे बने, इसके लिए एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड। तो एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड बकनर, ओके। तो एडवर्ड बकनर फाउंड आउट दैट ईस्ट, तो पहले लोग क्या करते थे, ईस्ट यूज करते थे, ईस्ट, तो ईस्ट यूज करके दारू बनाते थे। तो बकनर थोड़े साइंटिस्ट किस्म के थे, उन्होंने बोला पूरा ईस्ट डालेंगे क्यों, तो उन्होंने ईस्ट को लेके पीस दिया और फिल्टर कर दिया, सो दैट दैट इज कॉल्ड व्हाट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। तो बकनर फाउंड आउट दैट ईस्ट एक्सट्रैक्ट could also convert starch to ethanol, and at the same rate. So yeast is not essential for this synthesis. तो ईस्ट पूरा जरूरत नहीं है, वाट एवर इज प्रेजेंट इन ईस्ट इज एसेंशियल। तो एक्चुअली दारू बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा ईस्ट लेने का जरूरत नहीं है, जो उसके अंदर जो चीज है वो लेने से भी आपका क्या हो जाएगा, आपका इथेनॉल बन जाएगा। So this led William Kuhn to give the term enzyme. ओके, तो विलियम कून ने इस आधार पे उसका नाम क्या दिया, एनजाइम। एन का मतलब क्या होता है, इनसाइड, प्लस जाइमा का मतलब होता है ईस्ट। अंडरस्टूड? तो ये आपका छोटा सा स्टोरी है एडवर्ड बकनर के बारे में। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ वेरी स्मॉल स्टोरी अबाउट एडवर्ड बकनर। उसके बाद जो आपका बहुत लोगों ने इस पे काम किया है, a lot of people have worked on this, तो इसीलिए इन 1950s, ओके, आपका 1850s में लुई पास्चर, बाय दैट टाइम लुई पास्चर वाज गॉड, है कि नहीं? So in 1850s Louis Pasteur concluded that fermentation of sugar into alcohol by yeast is catalyzed by ferments. He postulated that these ferments were inseparable from the structure of living yeast cells. तो उन्होंने क्या है बोला, भाई इनको आप जुदा नहीं कर सकते, ओके, बट किसने जुदा कर दिया, बकनर ने। So that is okay. So this is the concept. So this is what was proposed by Louis Pasteur. तो पास्चर ने बोला कि ये जो है ये आपका जुदा नहीं होता है ईस्ट से, बट आफ्टर दैट बकनर ने क्या किया, देन इन 1897 एडवर्ड बकनर discovered that yeast extract could ferment sugar into alcohol, proving that fermentation was promoted, okay, by molecules that continue to function when removed from cells, okay. So this is the case. Vitalism prevailed. तो ये जो स्टोरी है वाइटलिज्म वाला, ये बहुत दिन तक लोगों के जहन में रहा कि ना 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 ना, ईस्ट ही दरकार, तो इसलिए वाइटलिज्म
still prevailed for decades. So we can delete this line. चलिए, तो ये आपका बकनर का काम था. तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया एंड उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया दैट ये जो है ये आपका क्या है. सो द एंजाइम इज एसेंशियल, है कि नहीं. उसके बाद जो नेम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. तो द नेम वाज कॉइन्ड बाय विलियम फ्रेडरिक कून इन 1878, है कि नहीं. तो नेम जो है उसको कॉइन किया गया 1878 बाय विलियम कून in 1878. Okay, so this is the story about the case. Now, अब उसके बाद समनर ने क्या किया. He crystallized. Okay, तो he crystallized your enzymes. तो crystallize करने का मतलब क्या है. वो प्रोटीन्स है कि नहीं. So the isolation and crystallization of urease enzyme by James Sumner. तो urease enzyme जो है उसको crystallize किया किसने. Sumner ने. Was a breakthrough in early enzyme studies. So Sumner found that urease crystals consisted entirely of protein and he postulated that क्या all enzymes are proteins. Okay, but all proteins are not enzymes. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था आपको. समनर ने. ठीक है. सो ये आपका कंसेप्ट था. In the absence of other example, this idea remained controversial for some time. Only in 1930s, Sumner's conclusion was accepted by two scientists, Northrop and Moses Kunitz. So they crystallized pepsin enzyme. तो भाई देखो, एक लोग का बात साइंस नहीं मानता है, आपको प्रूव करना पड़ेगा. तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इसको क्रिस्टलाइज किया किसने. आपका नॉर्थरॉप एंड कुनिड्स ने. एंड found them also to be proteins. During this period, J.B.S. Haldane wrote a treatise या book. Treatise का मतलब क्या है. Book titled Enzymes. ठीक है. तो जो एंजाइम शब्द है, जो उनपे एक बुक लिखा था किसने. J.B.S. Haldane. Do you know J.B.S. Haldane is a man famous for what. Yes, sir. बोलो किसके लिए फेमस है हेल्डेन. फॉर द Theory of life on यस बायोकेमिकल Evolution. थ्योरी. यस बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो इस थ्योरी के लिए ही इज वेरी वेरी फेमस. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ व्हाट ऑफ द हिस्ट्री. और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस पे काम किया है. And there are so many Nobel Prize activities also. ठीक है. चलिए. सो ये जो आपका एंजाइम्स का स्टोरी है, दिस विल कंटिन्यू हियर. सो टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट दिस. तापरे एमिल फिशर, ही वाज अनदर वेरी फेमस केमिस्ट. तो फिशर ने आपका ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स के बारे में रिपोर्ट दिया था. ठीक है कि नहीं. तो फिशर ही गेव report on glycolytic enzymes. In 1963 आपका और दो एंजाइम्स का डिस्कवरी हुआ. ठीक है. So in 1963, okay, the first amino acid sequence, okay, the first amino acid sequence of enzyme, that of bovine pancreatic ribonuclease A. Bovine का मतलब क्या है. cow. Was reported in its entirety, and not until 1965 that the first extra structure of an enzyme, that of hen lysozyme, was elucidated. समझे कि नहीं. तो आपका जो राइबोन्यूक्लियस ए है उसको हमने क्या किया, उसका पूरा सीक्वेंस डिटरमिन किया.
उसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, आपका जो लाइसोजाइम का जो स्ट्रक्चर है, ओके, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर, उसको पूरा आपका वी फाउंड आउट. सो दीज आर सम ब्यूटीफुल हिस्ट्रीज ऑफ दिस टॉपिक. नाउ उसी तरह से ऐसे आपके बहुत सारे काम हुए. लेटर ऑन एक और बहुत खतरनाक डिस्कवरी हुआ. So just let us see that if you have something else to write, because we can write this activity. The Sumner जो हैं, so they were awarded Nobel Prize, है कि नहीं? So and luckily in chemistry. So in 1963, नहीं ये वाला नहीं. Okay, so this is your the Nobel Prize Act of what? Sumner and Northrop. So they were awarded the Nobel Prize. Okay. So they were awarded the Nobel Prize. Okay. Along with Wendell Stanley. Okay. तो Stanley basically virus पे बहुत काम किए हैं. Okay. And they were awarded the Nobel Prize in chemistry. Okay. तो Sumner, Northrop and Wendell Stanley shared the 1946 Nobel Prize in chemistry for their combined work on protein purification and characterization. Stanley was basically characterizing viral proteins. Northrop and Sumner, they were characterized in other works. ठीक है. So इसीलिए ये आपके कुछ एक one of the Nobel features हैं. उसके बाद आपका जो theories है, a lot of other theories was there. Okay, तो we can write some of them. बहुत सारे एंजाइम्स का डिस्कवरी किया गया है, सो इसीलिए वो हम लोग लिख सकते हैं. बट लेटर ऑन, ओके, लेटर ऑन, ओके, दो साइंटिस्ट, ओके, लेटर ऑन टू साइंटिस्ट, कौन कौन से? थॉमस सेक, है कि नहीं? थॉमस सेक and Sidney Altman. Understood? So these are two people, Thomas Seck and Sidney Altman. तो ये लोग क्या किए? They discovered ribozymes. Okay? Yes. तो वो राइबोजाइम है, राइबोन्यूक्लियस P. Okay? तो उसको आप केयरफुली बोलेंगे. So इसको हम लोग लिखेंगे. तो in 1982 देख रहे हो, काफी रिसेंट एक्टिविटी है. डिस्कवरी ऑफ राइबोजाइम्स डेमोन्स्ट्रेटेड दैट आरएनए कैन बी बोथ जेनेटिक मटेरियल एंड ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड कंट्रीब्यूटेड टू द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस व्हिच सजेस्टेड दैट आरएनए मे बी इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन ऑफ प्रीबायोटिक सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम्स. क्योंकि पहले हम लोग क्या सोचते थे, डीएनए फर्स्ट आया है, but actually it was later found out that who came first? RNA.